बेवकूफ बनाते हो। अरे जनता को कब तक बेवकूफ बनाओगे? शिवसेना शिवसेना क्या है? शिवसेना यानी शिवसेना आ जाएगी तो आग लग जाएगी, इसलिए भाइयों अबू आसिम को वोट मत देना, वोट का जो है डिवाइड हो जाएगा। ये बेवकूफ बनाना बंद कर दो। उत्तर भारतीयों का ओहदा जरूर महाराष्ट्र की राजनीति में जरूर धीरे धीरे आगे जरूर बढ़ रहा है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी राजनीति आप करते हैं तो आपके विरोधियों पर आपको तो जरूर कुछ ना कुछ तो आरोप तो जरूर करने होंगे, तो आपने आपको अच्छा साबित करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जिस तरह से आप कहते हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक, जिससे आप माइनॉरिटी कहते हैं, उन्हें उनकी दिशा भूल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक आरोप आप पर भी होता है, आपने जैसे अभी इंटरव्यू में कहा था कि आपकी जो वोट बैंक है, आपकी जो वोटर्स है, वो बड़े बिल्डिंगों में नहीं बल्कि छोटे तबके के लोग है, रिक्शा वाला है, टैक्सी वाला है, सब्जी वाला है। आप पर यह आरोप होता है कि उनको उकसाने की कोशिश अबू आजमी द्वारा की जा रही है। क्या इसकी सफाई पेश करेंगे? क्या आप सच में उसको उकसाने की, इस तरह से आप भाषण देके उनको उकसाने की कोशिश करते हैं? मैं जरूर उनको कहूंगा, उनको याद दिलाऊंगा कि तुमको मारा गया था, तुमको गाली दी गई थी, तुमको ये इस तारीख को ये किया गया। जा करके आर पाटिल साहब ने उत्तर भारतीय संघ, उत्तर भारतीय दिवस के ऊपर जाकर के मिठाईलाल भारती से एक लाठी लिया और लेकर एक होम मिनिस्टर कहता है कि ये लाठी मैं हाथ में इसलिए ले रहा हूं कि अब अगर उत्तर भारतीयों के साथ किसी ने हमला किया तो मैं इस लाठी का इस्तेमाल करूंगा। शर्म आना चाहिए। एक होम मिनिस्टर कह रहा है जिसके पास पुलिस है, बंदूक है, और वही लाठी जब उठाया तो राज ठाकरे ने झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने उकसाया? मैंने उकसाया नहीं, मैं राजनीति करता हूं। मैं चुपचाप बैठा रहूं क्या? आप लाठी लेकर के आपने उकसाया और राज ठाकरे ने बोलना शुरू किया कि यहां रहना है तो तुमको मराठी बोलना पड़ेगा, यहां रहना है तो मेरी मेहरबानी में रहना पड़ेगा, तुमको यहां रहना है तो तुमको जो है उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मना सकते। मैं उत्तर प्रदेश दिवस यहां नहीं बल्कि मैं दुनिया के किसी शहर में जाकर मना सकता हूं। मैं दुनिया के किसी शहर में जाकर दिवाली, होली और ईद मना सकता हूं, कोई रोक नहीं सकता। और मैं मेरे ही देश में रह करके उत्तर प्रदेश दिवस नहीं मना सकता हूं। तो उकसाया किसने? लाठी किसने लिया हाथ में? होम मिनिस्टर ने लिया। उसके बाद मैं खड़ा हुआ कि नहीं, जबान बंद करने तो समझ लेना अच्छी बात नहीं हुई। तो मैं लगा तो मुझे किसको उकसाना नहीं कहते हैं। मैं याद तो दिलाऊंगा ना भाई कि भूलो मत तुम लोग, ये आज वक्त आया है। तो आप जब अपनी गरज थी तो लिपटना कबूल था, बाहों की दायरे में सिमटना कबूल था, लेकिन मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हो जैसे हमें जानते नहीं। ये हालत इन लोगों की है। तो मैं याद दिला रहा हूं, मैं उकसा नहीं रहा हूं। उकसाने की इसमें कोई बात ही नहीं। मैं राजनीति कर रहा हूं। राजनीति का यह धर्म होता है कि समाज के वो लोग जिनके साथ ज्यादती हो रही है उनके साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाओ, और वो मैं कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह से अभी देखा कि अबू आजमी जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो निचले तबके के जो लोग हैं उनके साथ जिस तरह से बर्ताव एक कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना बीजेपी कर रही है, उससे कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं में ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से अबू आजमी से चर्चा जारी रहेगी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चौबीस कैरेट शुद्ध सोने से बनी फॉर्मिंग ज्वेलरी स्वर्ग। तुम पे ही मरता है ये दिल, तुम पे ही कुर्बान है। क्या करे दिल का सनम, क्या करे दिल का सनम, ये दिल तो बड़ा नादान है। तुम पे ही मरता है ये दिल, तुम पे ही कुर्बान है, तुम पे ही मरता है ये दिल, तुम पे ही कुर्बान है। Jewelry you'll fall in love with. The Nazam Collection. 24 कैरेट शुद्ध सोने से बनी फॉर्मिंग ज्वेलरी स्वर्ग। आज ये बेवजह दिल नहीं बेकरार, होश है लापता, जिस्म की प्यास है। 24 कैरेट शुद्ध सोने से बनी फॉर्मिंग ज्वेलरी स्वर्ग।
महानगरपालिका शाळांना नवजीवन देऊ, दर्जेदार शिक्षणाची परंपरा पुन्हा सुरू करत विद्यार्थ्यांची गळती थांबवू. तुम्ही बदल घडवा, आम्ही बदल घडवू. केंद्रात, राज्यात, आता मुंबई महानगरपालिकेत सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, रिपब्लिकन पक्ष गवई गट, PRP प्रोफेसर जोगेंद्र कवाडे गट आघाडीलाच निवडून द्या. 24 कैरेट शुद्ध सोने से बनी फॉर्मिंग ज्वेलरी स्वर्ग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए चर्चा करते हैं आजमी जी आपसे। आजमी जी, जिक्र कर रहे थे हम लोग अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की बात। कांग्रेस कह रही है कि जो सांप्रदायिक पार्टियां है वो कहती है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रही है। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस उनको जिस तरह से उनकी समस्याओं में बढ़ोतरी होती जा रही है, सच्चर समिति का आप हवाला दे रहे हैं इस मामले को लेकर। क्या सही मायने में अगर देखा जाए, अल्पसंख्यक की अगर दृष्टि से देखें, क्या अल्पसंख्यक खुश नहीं है ऐसी बात आप करते हैं? लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं उनके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही है, निचले तबके के जो लोग हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए महामंडल किए जा रहे हैं। क्या नहीं लगता कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है? मुझे हंसी आती है कि योजनाएं बनाई जा रही है, 64 सालों से योजना पूरी नहीं हो रही है। SC ST में मुसलमान नहीं आता। अगर मुसलमान झाड़ू लगाने वाला साफ है तो इस देश में SC ST में नहीं आएगा, लेकिन बौद्ध आता है। और 1950 में अमेंडमेंट करके सिख को उसमें लिया गया, तो उस वक्त जाति के आधार पर मुसलमानों क्यों नहीं लिया गया? ये किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं तुष्टीकरण उसे कहते हैं कि जब जो हक था मिल गया और उससे ज्यादा मिला तो उसको तुष्टीकरण बोलते हैं। मैं एक ही बात कांग्रेस और NCP के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मंदिर में जाने से किसी हिंदू भाई को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। क्या मस्जिद में जाने से किसी को रोका जा सकता है? जब नई मुंबई की मस्जिद का परमिशन मिल गया और शिवसेना वाले हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट ने आपको सरकार को आदेश दिया कि पुलिस दो और मुसलमानों की मस्जिद बनने दो। 2009 से 2012 तक 500 बार मुसलमान आपसे मिल चुका है आकर के। कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान साहब, कांग्रेस NCP के RR पाटिल साहब, अजित पवार साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, पूछना चाहता हूं कि आपने मस्जिद क्यों नहीं बनने दिया? आज तक क्यों नहीं बन पा रही है? क्या शिवसेना के लोग पास जाकर हम हाथ जोड़ के कहें कि भाई आप चुप हो जाओ तब बनने दी जाएगी? एक पुलिस वाला खड़ा हो जाए तो 10,000 शिवसेना पर भारी है, परंतु नहीं बन रही है। तो फिर तुष्टीकरण कैसे हुआ? फिर आज हमारी ही जमीन हमारे पुरखों ने जो दिया था मस्जिद मदरसे के लिए, यतीम खाने के लिए और इस तरह के और जगह बनाने के लिए जिससे लोगों का भला हो सके, उन जमीनों पर कब्जा सरकार ने कर लिया। उन जमीनों को, ऐसी जमीनें जो सरकार के पास भाड़े पे, जिसका महीने का 20 रुपया भाड़ा है, 30 रुपया भाड़ा है, ऐसे कुछ करोड़ रुपया सरकार पे बाकी है। वक्फ बोर्ड की जमीनों को आप क्यों नहीं देते हमारा? और तुष्टीकरण कैसे हुआ? हम इस मुल्क में 20% हैं, अब हमें नौकरी में 3% लेते हो, तुष्टीकरण कैसे हुआ? आप राजेंद्र सच्चर कमेटी किसने बिठाया था? मनमोहन सिंह जी ने बिठाया था। और कमीशन की रिपोर्ट कब आई? उन्हीं के सामने आ गई। उसको आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते हो? आप कह रहे हो मैं OBC के अंदर कोटा, विद इन कोटा 4.5% माइनॉरिटी को दूंगा, न कि मुसलमान को दूंगा। परंतु उसी के सामने उत्तर प्रदेश का श्री मुलायम सिंह यादव कहते हैं यदि मेरी सत्ता आ गई तो मैं राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को स्टेट सरकार को जितना हक है लागू करने का लागू करूंगा, और यदि मेरी मदद से, मेरे प्रेशर से कहीं सरकार पर दबाव पड़ सकता है तो दिल्ली के दबाव को, सरकार को मैं दबाव डाल के लागू करूंगा। एक बार शरद पवार साहब कह दें, एक बार चौहान साहब कह दें कि जो मुसलमान जेल की सलाखों के पीछे बेगुनाह, गुनाहगार नहीं, गुनाहगार को फांसी दे दो, बेगुनाह पड़े हैं, मैं उनको छुड़ाकर तुरंत हरजाना दूंगा और पुलिस वालों को सस्पेंड करूंगा। जिस तरह से आपने अभी सवाल उठाए वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर, काफी विवाद है। सिर्फ एक जगह पे विवाद नहीं है, पूरे महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड की जमीन पर विवाद है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड का जो उनका स्थानीय जो बॉडी होती है, वहां पर सारे अल्पसंख्यक तो जरूर रहते हैं। क्या इसकी जांच करने की मांग आपने इससे पहले की है कि वही सारी मुसलमान ही अगर होंगे, वक्फ बोर्ड की देखभाल अगर वो कर रहे हैं, तो कहाँ पे इसकी मुश्किलें कहाँ से पैदा हो रही है, भ्रष्टाचार कहाँ से हो रहा है? एक्चुअल मुसलमान इनके पास कौन रहता है? इनके पास वो मुसलमान रहता है जो, जैसे हुसैन दलवाई, जिनका भाई हमीद दलवाई मुसलमान बनने को तैयार नहीं था, वो कहता मुझे जलाओ। इनके पास वो मुसलमान रहता है जैसे अजहरुद्दीन, पहले उसकी मुसलमान बीवी थी, उसको छोड़ करके उसने एक दूसरी फिल्म वाले से शादी कर लिया, वो मुसलमान। इनके पास सलमान खुर्शीद मुसलमान नेता रहता है जिसकी बीवी का नाम आज भी लुइस फर्नांडीज है। इनके पास ऐसे ही मुसलमान रहते हैं जो नाम के मुसलमान होते हैं, काम के मुसलमान नहीं होते। उनको ऐसा मुसलमान लाना चाहिए जो ईमानदार और शरीफ है, जो सरकार के साथ, मुसलमान तो मुख्तार नकवी भी है,
मुख्तार तो शहनवाज हुसैन भी है, लेकिन ऐसे मुसलमान तो तस्लीमा नसरीन भी है, मुसलमान तो सलमान रुश्दी भी है। ऐसा लाइए आप जो ईमानदार लोग हों, जो सरकार की नहीं बल्कि कानून की बात सुने, ऐसे को लाइए आप। और आज कहाँ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन है? महाराष्ट्र सरकार मुसलमानों की बात करती है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन है? हज कमेटी मुसलमानों के लिए बनती है, उसका चेयरमैन कौन है? बताए ना नाम मुझे। आज उर्दू अकेडमी मुसलमानों की है, उसका चेयरमैन कौन है ही नहीं। आज जो है मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाया गया, उसकी बॉडी किधर है? उसमें एक साल में कितने पैसे दिए आपने? नील बटा सन्नाटा। मैं इनसे पूछूं कि एक बना है माइनॉरिटी कमीशन जो कहीं भी मुसलमानों के मसले को सुनने वाला था, कहाँ है? खत्म कर दिया गया। सब नील बटा सन्नाटा, जीरो, कुछ नहीं, सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात। आपने बजट में क्या दिया मुसलमानों को? बजट में आपने माइनॉरिटी को दिया 275 करोड़, और माइनॉरिटी आज जो है दलित से और आदिवासियों से पीछे है, आपने उनको कितना दिया? 8,200 करोड़। माइनॉरिटी, पूरी माइनॉरिटी जो है 26% है, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम मिला के, उनको 275 करोड़, और जो दूसरे लोग हैं 35%, उनको 8,200 करोड़। आपने मंदिरों को दिया, आपने धर्म स्थानों को दिया, मुझे उसकी खुशी है, मैंने तालियां बजा, मेरा हाथ सूझ गया तालियां बजा के कि धार्मिक स्थानों को दिया आपने 3,000-4,000 करोड़ दिया। आपने हाजी अली दरगाह को कितना दिया? आपने मखदूम मामी दरगाह को कितना दिया? आपने दौलताबाद किले को कितना दिया? आपने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को कितना दिया? 1 रुपया नहीं दिया। शुक्रिया आजमी जी, आपने समय मुंबई के महासंग्राम कार्यक्रम में आपका विशेष आपने विस्तार से बात की, इसलिए दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सारा प्रणाम। करते क्या हैं आप? बैंक में कैशियर हूं। क्या बात कर रहे हो? एक आइडिया दूं, 40 लाख का फर्जी चेक पास करा दो मेरा, 15 मेरे, 25 तुम्हारे। गली गली चोर है, कानों में झूमते हैं, गर्दन चूमते हैं, उंगलियों पे इतराते हैं, कमर पे बल खाते हैं।